हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का टॉपिक। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास का हम कर रहे हैं। मैं इसमें आपको मीन मोड मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और स्टैटिस्टिक्स का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको करवा चुका हूँ। इसके मैंने 15.1 के एक्सरसाइज भी करवाई थी और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके मैंने आपको फार्मूले बताए थे कि वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, उसके फार्मूले मैंने बताए थे रॉ डाटा, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और शॉर्टकट मेथड। 4 तरह के मैंने फार्मूले बताए थे। इसका फार्मूला x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n होता है। इसका सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा f होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो जो ये फार्मूला है इस पे स्क्वायर रूट लगा दो, जो ये फार्मूला है इस पे स्क्वायर रूट लगा दो। और स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज में n का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिग्मा f होता है और i का मतलब इंटरवल होता है। एड स्टैंडर्ड डेविएशन इस वाले फार्मूले से 1/n इंटू n सिग्मा fx स्क्वायर माइनस सिग्मा fx का होल स्क्वायर। और शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला i डिवाइडेड बाय n, i मीन्स इंटरवल डिवाइडेड बाय सिग्मा f स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर और d डैश इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय i होता है और a हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज मैं एक्सरसाइज 15.2 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक मैं रॉ डाटा का क्वेश्चन करवाऊंगा, एक मैं डिस्क्रीट का कराऊंगा, एक मैं कंटिन्यूस का कराऊंगा, एक मैं शॉर्टकट मेथड कराऊंगा। हर मेथड का एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उसके बाद फिर इसके बाकी क्वेश्चंस जो है आप अपने आप करोगे। जैसा कि मैंने बताया था, एक बार अगर आपके टेबल प्रिपेयर हो जाए, टेबल प्रिपेयर होने के बाद क्वेश्चन करना जो है बहुत आसान होता है। एक इसमें पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कुछ डाटा गिवन है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। ठीक है, इसका हमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये तीनों चीज़ें निकालनी है। अब सारे क्वेश्चंस में हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। मीन, इसमें मीडियन का स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई रोल नहीं है। हम सारे के सारे जो है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से ही निकालेंगे। तो चलिए आज का हम एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि ये बेल बटन आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर देता रहेगा। इसके अलावा मैथ्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। बायोलॉजी अगर आपने किसी ने पढ़नी हो तो हमारे एक टीचर हैं, उनका नाम है डॉक्टर रजत। डॉक्टर रजत से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 98, यहाँ पर मैं आपका उनका नंबर लिख देता हूँ 9810179264। ये डॉक्टर रजत का फ़ोन नंबर है। ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट करके कोई भी बायोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या इनसे अगर आप कांटेक्ट करें तो ये आपको रेगुलर क्लासेस भी दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी ये देते हैं, तो आप इनसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि कुछ डाटा गिवन है, रॉ डाटा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 2, 4, 6, 8 आइटम्स गिवन है। उनका हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। मैं सबका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सबका निकालूंगा। और एक है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूं कि वो कहता है कि फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 10 के पहले 3 मल्टीपल्स का आप
मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो 10 मल्टीपल्स कौन कौन से हुए आपके? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ये आपके 10 हो गए। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये 3 का एक तरह से टेबल हो गया। अब हमारा पहले हमने निकालना है मीन। मीन का फार्मूला आपका क्या होता है? सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर हमारी 10 है। अब इनका अगर मैं टोटल कर लूं तो यहां से सिग्मा x आ जाएगा। ये है x इज इक्वल टू, इससे सिग्मा x इज इक्वल टू कितना आएगा अगर मैं टोटल करूं? 165। ये देखो एक बार टोटल कर लेते हैं दोबारा से। ये 165 जो है इसका टोटल आ गया। इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये आपका 165 डिवाइडेड बाय 10, 16.5 आपका मीन आ गया। अब मीन आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये रॉ डाटा है हमारा, ये वाला फार्मूला रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होता है। ठीक, अगर इसमें से आपका स्टैंडर्ड इसमें ये जो फार्मूला, अब इस वाले फार्मूले में कई बार क्या होगा कि कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाएंगी, बहुत लेंदी होंगी। वैसे एग्जाम में आपको बहुत लेंदी कैलकुलेशंस का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको इसको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट उसका क्वेश्चन ही आएगा। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो x माइनस एक्स बार क्या क्या होगा? x बार आपका 16.5 आया। 16.5 को अगर मैं 3 और 6 हर नंबर में से माइनस करता चला जाऊँ तो ये आएगा माइनस 13.5 माइनस 6, 9.5। ठीक है, सॉरी 10.5 माइनस 3, 9, 7.5 माइनस 4.5 माइनस 1.5। ठीक है, यहाँ तक माइनस 1.5 है। 18 में से 16.5 गए, ये आया प्लस 1.5। ये फिर रिपीट होते चले जाएंगे। ये 4.5, ये 7.5, ये 10.5 और ये 13.5। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल। अब हर नंबर का स्क्वायर निकालना है हमें। 13.5 का होल स्क्वायर, 10.5 का होल स्क्वायर, 7.5 का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर हम निकालते चले जाएंगे। अब जिसके वैसे होल स्क्वायर निकालने का, अगर किसी के एंड में 5 है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर 65 को 65 से मल्टीप्लाई करना है तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। वो ये मैं बताया, तो ये तो शॉर्टकट वाला मेथड आ गया। तो यहाँ पर 5 5 25, एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और ये 6 कॉमन है, 6 से नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो अगर 6.5 है तो ये 42.5 आ जाएगा। अब 13.5 जो है 5 5 25, 14 को कर लें, 14 3 42 एंड 14 1 14 प्लस 4 182.25 हो गया ये। और ये 10 को करें, 25 110 25 56, वही फार्मूला लगा रहा हूँ मैं ये वाला। ये इसका 22.5 20.5 2.5, और ये दोबारा रिपीट कर दो, 2.25 2.25, फिर 20.25 56.25 110.25
और 180.25। इसके बाद इन दोनों को जोड़ लो, जो जोड़ के आंसर आएगा वो इस फार्मूले में पुट कर दो, नंबर ऑफ आइटम 10 से डिवाइड कर दो, वो आपका सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आ जाएगा। इसको हम वेरिएंस बोलेंगे। फिर ये आंसर जब आपका आ गया, कहो तो मैं इसको पूरा क्वेश्चन करवा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अस ट्राई इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 25 इंटू 50 कितना हो गया 250। तो 250 का ये 50 तो बाहर आ गया, ठीक है। ट्वेंटी फाइव को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 250 आएगा ये, और 2 के बाद डेसिमल है तो 2.50 आ जाएगा। तो 0.50 आ गया और 2 हमारा इन हैंड आ गया। 2 इन हैंड को जोड़ देंगे, 2 टू 4 10 12 14 26 2 22, 2 और 2 4 5 9 और 11 20 और 18 38 और 2 40 और 5 45 और 11 56 और 18 74। ये आपका 742.50 आ गया। लेट अस ट्राई 4 ठीक है, 742.5 आ गया। अब इसको 742.50 डिवाइडेड बाय 10, ये जो है हमारा आंसर हो गया इसका। ये आंसर जो आया ये आ गया हमारा 74.25। ये आ गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अब वेरिएंस का अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 74.25 का स्क्वायर रूट अगर करूं मैं तो ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 10 से 8 का 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है। तो ये लगभग 8.5 के आसपास इसका आंसर आएगा। एग्जैक्ट आप इसका आंसर कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। डिजिट्स वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं 60 डिस्क्रीट सीरीज वाला एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। एक्स में आपके 62 68 नंबर्स हैं। ये हैं 60 61 62 63 64 65 66 67 एंड 68, और फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है 2 4 7 12 2 4 7 12 सॉरी 2 1 12 29 2 1 12 29 25 12 10 4 एंड 5। इसको टोटल कर लो। ये इसका टोटल आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम पहले एक कॉलम निकालेंगे डी डैश। डी डैश निकालने के लिए हमें ए एज्यूम करना पड़ेगा। ए एज्यूम करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 4 6 8 9 आइटम्स हैं, 9 हैं, तो बिल्कुल सेंटर वाला ले लो। ये 64 जो है हमारा जो है आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। तो 64 को आप एज्यूम्ड मीन मान लो, ठीक है। 64 को अगर हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे तो 64 के सामने 0 रखो, जो मैंने तरीका बताया था। नीचे 1 2 3 4, ऊपर -1 -2 -3 -4, हमेशा यही आएगा, ठीक है। आपने हमेशा ऐसे ही लिखना है। मैं आपको चेक भी कराया तो 60 - 64 -4 होता है, और इंटरवल जो है इसमें वो हमेशा ये होता है x माइनस एक्स बार, सॉरी इसका फार्मूला होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इंटरवल जो है वो 1 है, ठीक है। तो हम इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तब भी इसका आंसर -4 यही आएगा। अब इसको
एफ डी डैश से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 2 माइनस 4, ये आया -8, ठीक है, -3, -12, -24, -29, 0, 12, 20, 12 और 20, ठीक है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ऐड करके 8 3 11 प्लस 24, 11 प्लस 24 35, 30 प्लस 24 35 प्लस 24 9 64, और ये आया 32 44 64, ये आया 64, ये भी आया 64, तो इसका आंसर आ गया 0। एफ डी डैश जो है वो भी 0 आ गया। अब इसमें एफ डी डैश का स्क्वायर, अब हर आइटम का स्क्वायर करो। 8 8 are 64, 3 3s are 9, 24 5 times 36, 29 8 41, 0 144, 400, 12 का 144 और ये 400, इसको टोटल कर लो। ये आपका आ गया। अब आपने जस्ट फॉर्मूले में अप्लाई करना है। यहां पर आई जो है आपका 1 है, तो स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू आई 1 है, और एन आपका 100 है, ठीक है। अंडर रूट में ये आप वैल्यूज पुट कर दो, एन मींस 100 इंटू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर जो है 2578 है, 2578 है, माइनस एफ डी डैश का होल स्क्वायर, एफ डी डैश का होल स्क्वायर, एफ डी डैश का होल स्क्वायर मतलब 0, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसको इज इक्वल टू 1/100 इंटू 2578 इंटू 100, ये आया 25780, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 100 वाला जो है 10, ये तो बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/10 रह जाएगा। इसका 2578 का लगभग 50 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। और अगर मैं इसको 50 पॉइंट स्क्वायर रूट निकालूंगा, इसका 50 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और उसका मैं अगर स्क्वायर कर दूंगा तो वो आपका 25 समथिंग वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये वाला, और इसका अगर मीन निकालना हो, मीन का फॉर्मूला जो है वो आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई होता है। a यहाँ पर 64 है, प्लस एफ डी डैश हमारा 0 है, 0/100 इंटू 1 एंड इट इज इक्वल टू 64 हमारा इसमें मीन हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा टोटल आपका मीन और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। मीन और वेरिएंस जो है हम इस तरह से निकालते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। एक टॉपिक इसमें और रह गया है, उस एक टॉपिक को भी करवा के मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक हम क्वेश्चन और छोटा सा लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 10th क्वेश्चन है। द डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स इन डिजाइन आर गिवन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल्स। एक क्वेश्चन है, सर्कल क्लास इंटरवल 33 to 36 and it is 37 to 40, 41 to 44, 45 to 48 and 49 to 52। और इसमें F गिवन है आपका 15, 17, 21,
22 एंड 25। ठीक है, ये आपका f गिवन है। अब ये मैंने बताया था कि जब ये और ये इक्वल ना हो तो हमने पहले इनको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, 37 माइनस 36 कर लो, 1 आया, 1 का हाफ करो 0.5। 0.5 जो नंबर आया, इस 0.5 को इस लोअर लिमिट में से माइनस कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो, तो आपका डाटा जो है वो इक्वल आ जाएगा, क्लास इंटरवल आपका सेम हो जाएगा। तो ये आएगा 32.5 टू 36.5 और यहाँ पर 36.5 टू 45.5, ये 40.5 टू 44.5, it is 44.5 to 48.5 and it is 48.5 to 52.5। ये जो है आपका क्लास इंटरवल नए वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लास इंटरवल आ गया। अब इससे आप क्वेश्चन जो है आगे कर लो। अब इसमें x निकाल लो। x क्या है, 32 प्लस 36, या हम इन दोनों को जोड़ें, ये 69 आया। 69 का हाफ कितना होता है, 69 का हाफ कितना होता है, कोई बताएगा? 69 का हाफ होता है 34.5। 4 4 जोड़ दो, 38.5, 42.5, 46.5 एंड 50.5। लास्ट वाला चेक कर लो, ये जो है 9 और 2 11, 5 4 9 और 1 10, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 0.50.5, ये हमारा मैच कर गया। तो इसका मतलब हमारा 40.5 जो है, ये 50.5 जो है हमारा, ये x आ गया। अब इससे अब हम d डैश निकालेंगे। d डैश निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, x में से इसमें से कोई एक एज्यूम करूंगा, 3 3 है तो 42.5 को मैं a एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, हमारा क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल है हमारा 4। ठीक है, यहां पर 32 और 4 36, 32 प्लस 4 36, तो हमारा 4 क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। 34 माइनस 42, वैसे मैंने बताया था 42 के आगे 0 लिख दो, ऊपर -1 -2, यहाँ पर 1 और 2। एक निकालो इसमें एफ डी डैश। एफ डी डैश का मतलब एफ को इससे मल्टीप्लाई करो, ये -30, ये -17, ये 0, ये 22 और ये 50। ठीक है, ये आ गया 25 2 जार 50, 22 1 जार 22, 17 1 जार 17, 15 2 जार 30, ये आया 47, ये आया 72। 72 माइनस 47 और 25 प्लस का इसका आंसर आ गया। ये माइनस का भी आ सकता है। ठीक है, फिर एक कॉलम हमने बनाना है एफ डी डैश का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना है। एफ डी डैश का स्क्वायर का मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, एफ डी डैश को डी डैश से, इसका स्क्वायर नहीं करना हमने डी डैश का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई, या तो इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दो एफ से, या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 इंटू 2 60, ये 17, ये 0, ये 22, ये 100 और ये टोटल आ गया आपका 7 2 9 10 2 12 और 1 13 6 19, 199। ये आपका टेबल तैयार हो गई। टेबल तैयार हो गई तो अब आपको क्वेश्चन करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई हुआ। a हमारा 42.5 है, ये आया 42.5 प्लस एफ डी डैश हमारा 25 आया और ये 100 आया और ये 4 आया। ठीक है, ये 4 है ना क्लास इंटरवल हमारा। 25 4 जार 100, 100 डिवाइडेड बाय 1, 100 डिवाइडेड बाय 100 1, तो 42.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 43.5 हमारा मीन आ गया। ये मीन आ गया। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में हम अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें, आई हमारा 4 है, एन हमारा 100 है, एन हमारा 100 है, इसको टोटल कर लो, ये 100 है, 5 2 7, टोटल हमारा 100 है। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू आई बाय एन। आई मीन्स 4, एन मीन्स 100, यहां पर
स्क्वायर रूट में अब n इंटू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर 100 इंटू इसका 199, ठीक है, माइनस 25 का होल स्क्वायर सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर, ये एफ डी डैश है, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लो, ये आया इज इक्वल टू 4/100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये 19,900 माइनस 625 एंड इट इज इक्वल टू ये 1/25 इंटू 19,275 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 19,275 का जब तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो लगभग आएगा 138.8, इसके आसपास ये आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेना, मैंने इसको कैलकुलेट कर रखा है, डिवाइडेड बाय 25। इसको 25 से डिवाइड करें, 25 5 जार 125 इंटू 555, ये जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और अगर आपने वेरिएंस निकालना है तो 5.55 का होल स्क्वायर निकाल दो, वो आपका वेरिएंस आ जाएगा। तो आपका ये आ गया आपका मीन, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये आ गया आपका वेरिएंस। ये इस तरह से हम क्वेश्चंस इसके करते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो इस तरह से आपने कुछ नहीं करना, एक बार अगर टेबल बन गई और उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई कर दिया तो फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद गलती होने के चांसेस आपके जो है वो कैलकुलेशन में है। तो उस कैलकुलेशन को आपने बड़े ध्यान से करना है कि वहां पर आपने होल स्क्वायर भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है और फिर डिवाइड भी करना है बड़े नंबर से। सारे नंबर जिसमें बड़े बड़े आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का खेला है। अगर कैलकुलेशन आपकी ठीक हो गई तो क्वेश्चन ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। ये आपका सारा का सारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड एक चीज थी। यहाँ पर अब इसमें एक और टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, मैं उस टॉपिक को जो है नेक्स्ट क्लास में लूंगा और नेक्स्ट क्लास में लेने के बाद फिर आपको एक क्लास और दूंगा ताकि ये चीजें आपको सारी की सारी अच्छी तरह, वो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं उसको फिर भी करवाऊंगा। क्यों? 0 CI 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 ये है। और इसमें F गिवन है आपका 5 8 15, 5 8 15, ठीक है। और नाइन 7 और 1, ये टोटल आपका इसका 30 आ गया। ये फिगर्स मैंने इसमें थोड़ी सी चेंज करी है कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। फिर हम अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्या क्या निकालना है, एक्स बार निकालो, मीन निकालो और मोड निकालो और आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम निकालो, वेरिएंस निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अब एक क्वेश्चन लेकर जितना मैंने अभी तक करवाया है वो सारा का सारा मैं आपको एक क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूं। पहले मैं टेबल कंप्लीट करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले लगाता चला जाऊंगा। यहां पर पहले हमने x कैलकुलेट करना है, मैं शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा इसको। यहां पर x जो है वो 5 15 25 35 और 45। फिर हम एक d डैश निकालेंगे, d डैश में हम a इज इक्वल टू 25 एज्यूम करेंगे, 25 के आगे 0 रख दिया, ये -1 और -2 हो गया, ये 1 और 2 होगा। अब मुझे मेरे ख्याल से टेबल बताने की जरूरत है। डैश आ गया, अब हम अगला कॉलम कंप्लीट करेंगे, एफ डी डैश, इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार -10
-8, 0, 7 और 2। ये आया 7 2 जार 7 और 2 9, 9 - 8 1, 9 - 8 -1 और -10। ठीक है, 7 और 2 9, 10 और 8 18, 18 -18 प्लस 9 जो है ये -9 आंसर आएगा। ठीक है, अब एफ डी डैश का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो 28, 0, 7 और 4, इसको मल्टी 28, 35 और 39। अब एक हम सी एफ निकालते थे, सी एफ निकालने के लिए हमें मीन चाहिए, मीन मीडियन के लिए हमें सी एफ चाहिए, तो ये 5, 13, 22, 29 एंड 30, ये 30 हमारा टोटल से मैच हो गया। अब एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई हो गया। अब ए की वैल्यू हमारी 25 है, 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश हमारा 9 है, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 है। ठीक है, ये 10 से 10 0 कैंसिल हो गया और 3 से ये कैंसिल हो गया। 25 - 3 इज इक्वल टू 22 हमारा जो है वो मीन हो गया। अब हमने निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें पहले मीडियन क्लास निकालनी है, तो n/2th आइटम का मतलब 30/2th आइटम, दैट इज 15th आइटम। 15th आइटम देखो हमारी 75 में कहां पे लाई कर रही है, बड़े वाले का देखना, 13 और 22 के बीच में लाई कर रही है, तो ये बड़े वाला हमारा मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास इसके सामने कौन सी है हमारी, 20 to 30, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन क्लास आ गई तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाय एफ इंटू आई। L मतलब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 20 प्लस n/2 हमारा आता है 15 माइनस सी हमारा इससे जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 डिवाइडेड बाय एफ जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो 9 है, 9 इंटू 10। ठीक है, ये आ गया 15 - 13 2, 2 इंटू 20, 20 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारा जो है 20 माइनस ना 20 को 9 से डिवाइड करें तो 9 2s are 18 और 9 2s are 18 प्लस होगा ये, और ये आ गया 22.2 हमारा मीडियन आ गया। अब मीडियन आ गया तो अब यहां पर हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। x में से हम ये 22 जो है मीन जो है ये माइनस करते चले जाएंगे। 5 में से 22 गया, -17 का हम +17 लेंगे। 15 में से 22 गया, ये हमारा 7 आएगा। फिर 25 में से ये 3 आएगा, 35 में 22 13 आएगा, 45 में 22 तो 23 आएगा। ये जो है हमारा x माइनस एक्स बार आ गया। अब x माइनस एक्स बार को इसको f से मल्टीप्लाई करना है हमने। ये देखो मैं टेबल इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर f से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें टेबल को, तो f से मल्टीप्लाई करके f इंटू एक्स माइनस एक्स बार अगर मैं इसको करूं, अब इसको तीनों को हमने f से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 17 85, 8 इंटू 7 56, 9 इंटू 3 27, 13 इंटू 7 91, 23 इंटू 1 23, इसको टोटल कर लो 282 इसका टोटल आ गया। ठीक है, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें ये फार्मूला आप अप्लाई कर दो। ये आपका 282 आ रहा है और सिग्मा एफ आपका 30 आ रहा है। तो 30 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें, 3 7s आर और प्लस 3 4s आर, 7.4 जो है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। इसी तरह से
22.2 में से इसमें से माइनस करते चले जाए सारे के सारे, x माइनस m निकाल ले, उसको f से मल्टीप्लाई कर दे, फिर हम मीन वाला फार्मूला लगा देंगे। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फार्मूला अब लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू I बाय n इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वेयर। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था। I जो है यहाँ पर 10 है, n यहाँ पर सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ यहाँ पर 30 है, ये 30 रख दो, स्क्वेयर रूट ऑफ ये n 30 सिग्मा एफ डी डैश स्क्वेयर। सिग्मा एफ डी डैश स्क्वेयर कितना आ रहा है आपका 39 माइनस, और सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वेयर कितना आ रहा है माइनस 9 का स्क्वेयर, वो आपका 81 आया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आया बाहर 1/3 स्क्वेयर रूट ऑफ, इसको 30 से अगर मल्टीप्लाई करूं 3 9 are 27, 3 3 are 11, 3 3 are 9 plus 2 11 माइनस 81। ठीक है, इसको अगर माइनस करें यहाँ पर 1/3 इंटू इसको स्क्वेयर रूट ऑफ 1 9 9 8 17 1089 1089 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है? कोई बता सकता है 1089 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसी को पता है 1089 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 33। तो ये हुआ 1/3 इंटू 33 इज इक्वल टू 11। 11 इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 11 एंड वेरिएंस दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, इसका वेरिएंस आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है इसका मैंने मीन भी निकाला, मीडियन भी निकाला। मोड निकालने के लिए हमने क्या करना है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने जो एक्स है वो मोड होता है। तो 25 इसका मोड हुआ। ठीक है, तो 25 इसका मोड कहलाएगा। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मैंने निकाल के दिखाया था। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन मीन की तरह से मैंने बताया कि ऐसे ही निकलेगा। मीन मीडियन मैंने निकाल दिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस मैंने निकाल के दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल दिया। अब आज का टॉपिक अब मैं यहीं फिनिश करता हूं। आज का टॉपिक फिनिश करने के बाद फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। जाने से पहले फिर मेरा वही संदेश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। और एक और संदेश कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।